गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर, योर फैकल्टी राहुल सिंह। फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में मैं वेलकम करता हूं। और गाइस, अपने भारत शिक्षा मिशन टैली प्राइम के आगे के चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि प्रीवियस 1 वीक से मैंने एक भी वीडियोज़ आपके लिए नहीं बनाई, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी इस रीज़न से। लेकिन आज और कल में 2 दिन के अंदर मैं आपको 4 चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। सो गाइज, कनेक्ट रहिएगा, जुड़े रहिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक और चैप्टर है वो हमारा पूरा का पूरा वाउचर से रिलेटेड है। यानी कि वाउचर्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाउचर्स, उनकी शॉर्टकट की क्या है, तो ये सारी चीज़ें समझेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से पहले बोर्ड पे आप समझ लीजिए, स्टार्टिंग से पहले आप बोर्ड पे समझ लीजिए, देन उसके बाद प्रैक्टिकली मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें बता दूंगा कि किस तरह से टैली प्राइम में वाउचर्स में एंट्री पास की जाएगी, किस तरह से उनको डिलीट किया जाएगा अगर एंट्री आपने पास कर दी है, और किस तरह से मॉडिफिकेशन की जाएगी। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं वाउचर। ठीक है, चलिए आइए। तो चलिए गाइज, यहाँ पे हम वाउचर के बारे में समझते हैं ताकि टैली प्राइम में उतने ही इजी वे में आप एंट्रीज़ को पास कर पाएँ। तो सबसे पहले हम वाउचर की बात करते हैं। तो वाउचर क्या होते हैं, हमारे वाउचर्स जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शंस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अलग अलग तरह की, अलग अलग प्रकार की हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, और उन अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सही वे में, ताकि उसकी पोस्टिंग का जो रिकॉर्ड करने का हमारा वे है वह सही वे में जाके रिकॉर्ड हो और सही जगह पे उसका रिज़ल्ट हमें शो हो, उसीलिए हम अलग अलग तरह के वाउचर्स यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली अगर आप कहना चाहें तो वाउचर्स जिसमें हम अपनी एंट्री या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हमारे वाउचर्स होते हैं। अब यहाँ पर टैली प्राइम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि वाउचर हमारे कितने तरह के होते हैं। सो गाइज, वाउचर हमारे 2 तरह के होंगे। ठीक है, एक को हम यहाँ पर समझेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर मैं इनका नाम देना चाहूँगा, और दूसरा मैं इन्हें बोलूँगा इन्वेंट्री प्लस अदर वाउचर। आगे चल के मैं आपको अदर वाउचर्स के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा बेटर वे में, क्या होते हैं क्या नहीं। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको GVL सिखाया था, तो यहाँ पे 22 तरह के वाउचर्स आप पढ़ेंगे टैली प्राइम में टोटली, जिसमें से आप 4 तरह के तो अभी अकाउंटिंग वाउचर्स समझेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो बाकी के 18 हैं वो मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शंस करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, हर एक चीज़ बनी बनाई है। बस आपको थोड़ी सी चीज़ें हल्का सा कहते हैं ना कि पुशअप करना है, बस वो चीज़ करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी, अकाउंटिंग वाउचर की। और मैं आपको 4 लेटर 4 शॉर्टकट की उनके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आप उसको समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए। वाउचर्स जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शंस या एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाउचर, देयर आर 22 टाइप्स ऑफ वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर की बात करें तो 4 तरह के हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स हैं, और इन्वेंट्री एंड प्लस अदर वाउचर्स मिला के हमारे 18 बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे वो हम अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ नहीं होगा। सिंपल सा कैश, बैंक, पेमेंट, इन सब की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर ले लेता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर्स हमारे 4 तरह के होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 4 लेटर याद कर लें गाइस, तो बहुत अच्छे तरीके से मेरे द्वारा बनाए गए कंसेप्ट्स हैं जिनसे आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीख भी पाएंगे, और इंटरव्यू से रिलेटेड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ की अगर बात करें तो देखिए गाइस, यहाँ पे F4 हमारा कॉन्ट्रा हो गया, F5 हमारा पेमेंट, F6 हमारा रिसीव, और F7 हमारा जर्नल वाउचर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर हो गया। दूसरा सेकंड हम बात करें यहाँ पे तो पेमेंट वाउचर। यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये हमारा रिसीप्ट वाउचर हो गया, या रिसीव वाउचर आप इसको बोल सकते हैं। और ये आपका जर्नल वाउचर, राइट, CPRJ।
कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, ये 4 तरह के हमारे आज के अकाउंटिंग वाउचर हैं। और कौन सी एंट्री किस वाउचर में जानी है ये बोर्ड पे अच्छे तरीके से आप इसको समझ लें, ताकि प्रैक्टिकल जब आप इसको एंट्री को पोस्ट करें तो आपको 1% भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये शॉर्टकट की तो आपने लिख ली। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री पास करनी है। ओके चलिए। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं आपका कॉन्ट्रा वाउचर। टैली प्राइम के कॉन्ट्रा वाउचर में हम कितनी एंट्री पास करेंगे? तो गाइज़ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली 4 टाइप्स की एंट्रीज़ जो हैं वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंट्री। हम बैंक टू बैंक की एंट्री इसमें पास करते हैं। सेकंड हम बात करें यहाँ पे, हम बैंक टू कैश की यहाँ पर एंट्री पास करते हैं। थर्ड हम बात करें यहाँ पे तो कैश टू कैश यानी कि पैटी कैश वाली एंट्री हम यहाँ पे बात करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद कैश टू बैंक की हम यहाँ पे एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम समझ भी पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका ऑफिस है XYZ लिमिटेड, कुछ भी। यहाँ पे आपने पूरे दिन में ट्रांजैक्शन करी और मान लेते हैं ये आपका एक्सिस बैंक है जो कि बिजनेस का है। 50,000 रुपये कैश के आपने यहाँ बैंक में डिपॉजिट करे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिजनेस का एक तरफ बैलेंस जो है कैश का वो घट रहा है और दूसरी तरफ आप ही का जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है वहाँ पे बैलेंस बढ़ रहा है। तो एक तरफ एसेट्स कम हो रही है, दूसरी तरफ एसेट्स बढ़ रही है। तो यहाँ पर कैश और बैंक की ही बात आ रही है। तो यहाँ पर जो एंट्रीज बनेगी तो वो बनेगी आपकी बैंक एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि हमारी जो एंट्री है ये वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। इसको हम कहाँ जाएंगे? कॉन्ट्रा वाउचर में पास करेंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली मैं पूरा समझा दूंगा। इसके बाद मान लीजिए बैंक से पैसा ट्रांसफर किया गया है किसी भी बैंक में, वो भी आपका ही बैंक है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, भाई हमने ही यहाँ पे हमारा ही बैंक है, दूसरे बैंक में हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया, मान लीजिए 10 के। तो यहाँ पर बैंक टू बैंक जो है ट्रांजेक्शन हो गई। तो इसको ये वाली जो है हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो असेटिस्फाई हो गई। ठीक है, कभी छोटे मोटे खर्चों के लिए पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश की या एंट्रीज हम पास कर देते हैं, तो ये हमारी जो है ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। और उसके बाद कभी हमें नीड होती है, तो मान लीजिए आपने इस वाले बैंक से ऑफिस में ज़रूरत पड़ी तो पैसा निकाल लिया बिजनेस के लिए। ठीक है, तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज़ के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका पैसा यहाँ पर कैश के फॉर्म में आ गया, राइट। तो यहाँ पे हमने पैसा विड्रॉ किया है, तो हमारी एंट्री क्या हो गई? भी हमारे पास आया क्या? कैश, और बैंक जो है हमारा कम हो गया। तो ये हमारी एंट्री ये हो गई। तो ये 4 तरह की एंट्री मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कॉन्ट्रा वाउचर की कि किस तरह से टैली प्राइम में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। अब इसके बाद चलते हैं 2 वाउचर ऐसे जिसमें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या है कि भाई सिंपल सा है, किसी भी एक्सपेंस को जब आप पे करेंगे, कोई भी आउटस्टैंडिंग है उसको पे करेंगे, चाहे आप उसको कैश से पे करें, चाहे आप उसको बैंक के जरिए पे करें, दोनों ही पेमेंट वाउचर में आप उसको डाल दीजिए। आपने कोई चीज़ खरीदी है नगद देके या चेक देके, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आप उसको पेमेंट वाउचर में जो है पोस्ट कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं रिसीव की। किसी भी वे में पैसा आ रहा है, किसी भी वे में पैसा आ रहा है, चाहे पुराना माल बेच कर पैसा आ रहा है, ठीक है, चाहे आप उसको नगद सेल कर रहे हैं, ये सारी की सारी एंट्रीज आप रिसीव वाउचर में करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल वाउचर की। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जनरल वाउचर, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जनरल वाउचर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाकी का जो पोर्शन है वो प्रैक्टिकली में आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अगली हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल वाउचर की। जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें आप 2 तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि 2 तरह की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे जितनी भी ऑल क्रेडिट परचेज की एंट्री होंगी और क्रेडिट सेल की एंट्री होंगी। यानी कि जनरल वाउचर में जितनी भी हमारी क्रेडिट परचेज करने की एंट्री होंगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, ठीक है, या पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी? आपकी जनरल वाउचर में आ जाएंगी। और सेकंड की बात करें तो जितनी भी हमारी
एडजस्टमेंट एंट्री होंगी, जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होंगी, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें आउटस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, बैड डेब्ट्स की एंट्री हो गई, लॉस बाय फायर की एंट्री हो गई हमारी, या लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री हो गई, राइट। तो इस तरह की डिस्काउंट की बात हो गई। तो जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है उसके लिए आप मेरे अकाउंट्स की वीडियोस देख सकते हैं पूरी की पूरी। तो ये वाली एंट्रीज जो हैं सारी की सारी हम कहाँ पे पास करेंगे, जनरल वाउचर में, ठीक है। मैं फिर से एक बार अगर वो कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने उधार माल खरीदा है तो उसकी एंट्री कहाँ पास होगी, जनरल वाउचर में। अगर आपने उधार माल बेचा है उसकी एंट्री जनरल वाउचर में। कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में। कंपनी से पेमेंट हो रही है तो पेमेंट वाउचर में। और पैसा आ रहा है कंपनी में, चाहे किसी भी वे में आ रहा है, कैश में या बैंक के जरिए, तो उसको आप कहां पे करेंगे, उसको आप रिसीव वाउचर में करेंगे। CPRJ, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीव जर्नल। सो गाइज यहां तक का ये जो थियोरेटिकल पार्ट है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। अब प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और इस भारत शिक्षा मिशन 2021 को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो गाइज, जैसा कि अभी आपने देखा कि बोर्ड पे मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करी हैं। नाउ अब जो है इसको प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है। सो गाइज इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने एक असाइनमेंट जो है छोटा सा जनरल एंट्री समझाने के लिए वो मैंने रख दिया है, बना के रखा हुआ है, जिसमें हम जनरल एंट्री सीखेंगे कि कौन से वाउचर में किस तरह से एंट्री आप उसमें पास करेंगे, राइट। तो मैंने एक ऑलरेडी कंपनी बना रखी है, भारत शिक्षा मिशन, और हमारी यही कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस शिक्षा मिशन को फैलाया जाए, बताया जाए। आप फ्री एजुकेशन जो है यहाँ से ले सकते हैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर प्रीवियस क्लासेस में ये वाला पोर्शन मैंने थोड़ा सा कवर किया था और आज जो है मैं आपको यहाँ पे वाउचर में लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जरा पहले वाउचर्स की आपको बिल्कुल इमेजेस जो है क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए ये इस तरह के दो मोड होते हैं। आपको जर्नल एंट्री बनाने के यहाँ पर दो मोड मिल जाएंगे, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। तो अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि भाई मुझे सिंगल एंट्री मोड नहीं चाहिए, मुझे डबल एंट्री मोड चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल इजी वे में देखिए ये साइड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा चेंज मोड। जैसे ही आप यहाँ पे या तो कंट्रोल H प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे आप शॉर्टकट की यहाँ पे आपका डबल एंट्री मोड आएगा, आप इसको एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे बाय करके और इस तरह से आएगा ये ऑप्शन, देख रहे हैं आप बाय। अब आपने बोला कि मुझे तो डेबिट और क्रेडिट चाहिए, तो डेबिट और क्रेडिट लाने के लिए आपको F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन को यूज करना होगा। और कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टीट्यूट ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, आप यहाँ पे इस फीचर को जस्ट यस करेंगे। जितना मैं बताऊं सिर्फ उतना ही आपको करना है, बाकी टाइम आने पे मैं हर एक चीज छोटी से छोटी पूरा टैली का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, बट जितना जरूरी सिर्फ उतना ही आप काम सीखेंगे, राइट। अब देखिए गाइस मैं एक बार एस्केप बटन से बाहर जाता हूं, फिर मैं वाउचर्स में आता हूं। तो देखिए यहाँ पे अभी कौन सा मोड लिखा हुआ है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन पेमेंट वाउचर, राइट। अब यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बताया CPRJ कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीव जर्नल बिल्कुल वही है। देखिए मैं यहाँ पे F4 प्रेस करता हूं तो कौन सा मोड आ गया, कॉन्ट्रा मोड। F5 प्रेस करता हूं तो पेमेंट, F6 करता हूं तो रिसिप्ट, और F7 करता हूं, ओके यहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है। तो मैं अगर यहाँ पे F7 प्रेस करता हूं तो लीजिए आपका जनरल वाउचर आ गया। अब यहाँ पे सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसा मैंने अभी बोर्ड पे आपको बताया कि सही वाउचर में ही सही ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे तो टैली की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वह पोस्ट करेंगे, तो टैली की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से और सही क्रम में, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो आपकी शो होंगी। सो गाइज यहाँ पे मैं एस्केप करता हूं और ये जो असाइनमेंट मैंने आपके लिए छोटा सा बनाया है इसको मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑन 1/4/2021 तो हम जो भी एंट्रीज पास करेंगे, क्योंकि हम एजुकेशन वर्जन में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेन मोटिव ये रहेगा कि जस्ट आपको ये चीज समझनी है कि भाई डेट, कोई भी डेट आएगी तो उसको आप लाइसेंस वर्जन में तो कर ही लेंगे, अभी कि किस तरह से एंट्री को जो है पास करना है।
तो सबसे पहले कमेंस या स्टार्ट इज बिजनेस विद कैश रुपीज 4,50,000 रुपए एंड SBI बैंक 8,50,000 रुपए। तो यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है, और बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसकी एंट्री को नॉर्मली जो रिकॉर्ड किया जाता है एज अ कैपिटल ट्रीट किया। तो हमारे बिजनेस में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, किस वे में, कैश किया जा रहा है 4.5 लाख रुपए और बैंक के थ्रू 8,50,000 रुपए। तो मैं टोटल मान के चलूं तो 8, 4, 12 और 13 लाख रुपए की जो है वो लगाकर अपना बिजनेस जो है स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और आपको ये चीज देखनी है कि यहाँ पर पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो यहाँ पर पैसा आ रहा है बिजनेस के पास, तो आ रहा है तो मैं यहाँ पर चलता हूं वाउचर्स में, और वाउचर में अगर पैसा आ रहा है तो आपको यूज करना है रिसिप्ट वाउचर, और उसके लिए शॉर्टकट की है F6। जैसे ही आप यहाँ पे F6 में आएंगे, देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्रेडिट। क्रेडिट किसको करना है, तो इसके लिए आपको जाना है कहां पर, क्रिएट में, और क्रिएट में यहां पर आपको कैपिटल लेना है। जैसे ही कैपिटल आप लेंगे, कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट जाएगा, राइट, और आप इसको यहां से सेव कर देंगे। नाउ कितने लाख रुपए की, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहां पर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, यही चीज हम कॉपी में भी सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 13 लाख रुपए जो है क्रेडिट में डाल दिया। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए आपसे यहाँ पे पूछेगा डेबिट, तो हमारा कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी 2 लेजर हमारे बने हुए होते हैं, मैंने GVL में आपको सिखाया हुआ है। यहाँ पे आप जाएंगे, कैश लेंगे, कितना कैश कितना है, तो हम एक बार देख लेते हैं कैश कितना है, 4,50,000 रुपए, और 8,50,000 रुपए SBI बैंक है। तो 4,50,000 रुपए मैं यहाँ पे डेबिट करता हूं। उसके बाद अगेन डेबिट करेंगे यहाँ पे, और यहीं पे ऑल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट करेंगे SBI बैंक, राइट। अंडर किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में, और ये सारी डिटेल आप फिल कर देंगे। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूं, और ये सारी चीजें आप आगे चल के अभी भरेंगे, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और यहाँ पे ये नरेशन है, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह से अपना नरेशन कुछ भी लिख सकते हैं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश SBI बैंक थ्रू ETC, और आप यहाँ पे इसको एंटर करेंगे तो देखिए आपसे पूछेगा एक्सेप्ट यस और नो, क्या आपको एंट्री सेव करनी है। मैंने बोला यस, यानी कि एंटर किया, और एक एंट्री हमारी रिसीव वाउचर की हो गई। चलिए अगला देखते हैं, एंट्री पढ़ते हैं। कह रहा है पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,000, यानी कि बिजनेस से स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लिए पे किया गया है क्या, 2,000 रुपए, राइट। तो यहाँ पर पे किया है यानी कि पैसा गया है, तो आप यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, और किस वाउचर में आप आ गए, यहाँ पे पेमेंट वाउचर में। और पेमेंट वाउचर में सबसे पहले क्या पूछ रहा है, डेबिट। डेबिट क्या करना है, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और टू कैश। तो यहाँ पे क्या हमारे पास स्टेशनरी का लेजर है, नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंसेस अंडर किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं सारे के सारे हम कंसिडर करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और यहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं, कोई GST नहीं, और आप इसको सेव कर देंगे। 2,000 रुपए का हमने एक्सपेंस किया है किस पे, स्टेशनरी पे, और किस में किया है, हमने कैश में किया है। और यहाँ पे आप अपना नरेशन लिख दीजिएगा, एंड एंट्री इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो 2 वाउचर हमारे कवर हो गए, रिसीव वाउचर हमारा कवर हो गया, पेमेंट वाउचर हमारा कवर हो गया। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, देखिए अगली एंट्री क्या है, पेड कमीशन ऑन सेल। तो ये सिंपल सा है, कमीशन ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी पेमेंट वाउचर में हो जाएगा। रिसीव प्रोजेक्ट फीस कितना, 15,000 रुपए, 1,50,000 रुपए हमें क्या है, प्रोजेक्ट फीस हमें रिसीव हुआ है, राइट। तो इसके लिए रिसीव हुआ है तो हमें रिसीव वाउचर में जाना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट हमारे पास देखिए नहीं हमें यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम फिर से बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमको मिला है प्रोजेक्ट फीस रिसीव, आप लिखेंगे पूरा इनडायरेक्ट इनकम। इस बार क्या होगा, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगा, हम इसको सेव कर देंगे। और 1.5 लाख रुपए हमें मिला है, और किसके थ्रू मिला है, क्या बढ़ गया हमारा, कैश बैलेंस बढ़ गया हमारा, एसेट्स बढ़ गया ऑलरेडी, और इसको सेव कर देंगे। इसके बाद अगला चलते हैं यहाँ पे,
अब देखिए मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी समझाया था, व्हेन यू ट्रांसफर कैश टू बैंक अकाउंट, बैंक से विड्रॉ करना है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है, तो ये सारी चीजें हमारी कॉन्ट्रा में जाएंगी। तो इसके लिए देखिए क्या बोल रहा है, ट्रांसफर कैश ऑफ रुपीज 1.5 लाख रुपए इनटू एसबीआई बैंक। अब एसबीआई बैंक में हमने 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसबीआई बढ़ गया और कैश हमारा कम हो गया। तो ये वाला एंट्री जो है वो हमारा किस में जाएगा, कॉन्ट्रा वाउचर में। तो देखिए सबसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट क्या करना है आपको, कैश कितना, 1,50,000 रुपए, और डेबिट यानी कि किस में, एसबीआई बैंक। ये देखिए ऑलरेडी, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इस तरह से आप डाल भी सकते हैं कि भाई कितने रुपीज के क्या क्या चीजें हैं, राइट, जैसे आप नॉर्मली भरते भी हैं बैंकिंग में जाते हैं तो, और आप इसे यहाँ पे सेव कर दें। गॉट इट। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी दे देते तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक एंट्री हो जाती और वो पेमेंट वाउचर में हो जाती, लेकिन अब तो बकाया हो गई, देनी बाकी है। अब कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग होगी आप उसको सीधा उठाकर जनरल वाउचर में ले आइएगा। नो कैश नो बैंक वाली एंट्री मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाई, आप उसको कहां करेंगे, बिल्कुल यस, बहुत इजी वे में आप उसको जनरल वाउचर में ले जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे F7 प्रेस करता हूं, जनरल वाउचर में आएंगे। अब एंट्री क्या होगी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ना तो मेरे पास सैलरी है ना ही मेरे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा सैलरी अंडर किस में, एक्सपेंसेस, इसको सेव कर देंगे आप। कितने रुपए का है, 35,000 रुपए। और क्रेडिट क्या करेंगे, यहीं पे ऑल्ट सी करके आउटस्टैंडिंग सैलरी के एंट्री से पोस्ट कर देंगे, और ये जाएगा आपका करंट लायबिलिटी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूं, और यहाँ पे दिस वन, गॉट इट। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं प्रोजेक्ट फीस रिसीव पेड मनोहर फुल सेटलमेंट, वो ठीक है। कैश ऑफ 500 विड्रॉ बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, हाँ इसको देख लीजिए। मान लीजिए हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है ऑनर ने, तो यहाँ पर जो है ये बात आएगी किसकी, ड्रॉइंग्स की, राइट। तो ये हमारे यहाँ से क्या है, पेमेंट है, तो पेमेंट में हम करेंगे क्योंकि पैसा हम पे कर रहे हैं, राइट। डेबिट किसको पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके ड्रॉइंग्स। जब एक ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसको हम ड्रॉइंग्स मानते हैं, अंडर इसे कैपिटल कीजिएगा, और जितना भी पैसा आपने पे किया है 5,000 रुपए, और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से कैश या बैंक जैसे भी आप उसको पे कर रहे हैं और यहाँ पे एंटर कर देंगे। गॉट इट। अब ये चारों वाउचर्स मैंने आपको समझाए, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, राइट। जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत शिक्षा मिशन के साथ जरूर जुड़े गाइस, ठीक है। अब इसमें और चीज देखते हैं कि भाई मान लेते हैं हमारी कोई एंट्रीज हैं, उनको प्रिंट करना है या उनको डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है, तो यहीं पे आपको डे बुक दिया है, ये ऑल्ट F1, आप यहाँ बिना एंट्री करे भी एंट्री चेक कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एंट्री आपकी गलत हो गई है, आउटस्टैंडिंग सैलरी में हमारा 35 की जगह मान लीजिए 40 या 45,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, तो आप यहाँ पे जाके उसको इस प्रकार से सेव कर सकते हैं। या कोई एंट्री आपको डिलीट करनी है तो ऑल्ट D आप यहाँ पे यूज करेंगे, और इसको जैसे यस करेंगे तो वो एंट्री यहाँ से डिलीट हो जाएगी, राइट। तो बहुत ईजी है, टैली में बहुत सिंपल वे दिया गया है, यहीं पे वाउचर्स दे रखे हैं, यहीं पे उसमें चेंजेस करने के लिए दिए गए हैं, राइट। बाकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर रिपोर्ट आप ज्यादा देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आप जाएंगे। देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस भी दिया हुआ है, ऑल्ट F1 करके आप देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे डे बुक दिया गया है, सेम वही एंट्रीज आप यहाँ से कर सकते हैं, ओके। आप यहाँ पे आएंगे अकाउंट्स बुक में, अकाउंट्स बुक में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे लेजर, और किसका आप बैलेंस देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे मान लीजिए मुझे बैंक बैलेंस देखना है, तो देखिए ये हमारा प्रोसेस, एक एक चीज आ गई यहाँ पे, दिस वन,
ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो है वह अपनी रिपोर्ट्स भी बहुत इजी वे में देख सकते हैं। सो गाइज, मेरे द्वारा बताई गई सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। सो आपके पास अगर 11th क्लास की बुक है, 12th क्लास की बुक है, या कहीं से भी आपके पास जनरल एंट्रीज प्रोसेस है, अदरवाइज नहीं है, तो आप मुझे अपनी कमेंट बॉक्स में जीमेल आईडी सेंड कर दीजिए, मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे गाइज। नेक्स्ट वीडियो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर की मैं अपलोड करूंगा, तो कंटिन्यू आप मेरे चैनल पर बने रहिए। टैली का कोर्सेस पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कीजिए। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसी की वजह से मैं कंटिन्यू भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन मैं 4 से 5 सेट जो है वो 3 से 4 अप्रोक्सीमेटली वीडियोस मैं आपको कल तक जो है प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज।